बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरदार मोहम्मद अजमल खान बलोच एडवोकेट है। मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भावनगर का मुस्तकिल मेंबर हूँ। जब ये वाक़या हुआ 26/9/2025 को, तो ये तकरीबन हम साथ ही कोई 4 कनाल के फासले पे हमारा दफ्तर था। वहाँ से हमें आवाज़ आई, हम मौके पे पहुँचे तो देखा तो वहाँ पर एक कमरे के अंदर खून ही खून था। पता चला कि ये जो हाफिज अवैस साहब हैं, चौधरी आसफ साहब के बेटे, ये मर्डर और शहीद हो चुके हैं, और जो हाफिज साहब है वो जख्मी हो चुके हैं। तो बाकी जो लोग थे वो वहाँ से मौके से फरार हो गए, कल्लू खां ग्रुप जो था, और इन्होंने हाफिज आसफ साहब के बेटे को नाहक कत्ल करके शहीद करके बहुत बड़ा जुल्म किया है। हम आपको बताएंगे कि कल्लू खां ग्रुप है क्या चीज़। कल्लू खां जो है ये 89 में डाक बेर पे भर्ती हुआ था डीसी ऑफिस में बतौर नायब कासद। उसके बाद 92 में ये कन्फर्म हुआ, लेकिन आज तक किसी भी डिप्टी कमिश्नर ने इसकी प्रोफाइल नहीं चेक की, क्योंकि इसके अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर डिप्टी कमिश्नर के सिग्नेचर ही नहीं है। जेली सिग्नेचर के ऊपर ये भर्ती हुआ और असल लेटर वहाँ पर मौजूद नहीं है। आज भी अगर इस्टेब्लिशमेंट में से रिकॉर्ड निकाला जाए तो वो रिकॉर्ड निकलेगा, फोटो कापी निकलेगी, असल डिप्टी कमिश्नर का लेटर नहीं निकलेगा। भावनगर का अलमिया ये है कि जो भी डीसी आया उसने इसकी प्रोफाइल नहीं चेक की। इसने नायब कासद की पूरी सर्विस गुजारी, उसके बाद इस बंदे ने रिटायरमेंट ली। अब ये रिटायरमेंट के मजे ले रहा है। वहां से इसने ब्यूरोक्रेसी के अंदर चला और असिस्टेंट कमिश्नर को काबू करता चला गया, पटवार खाने को काबू करता चला गया, और डीसी को भी काबू करता चला। जो भी डीसी आता था उसको ये मंथली देता था, जो भी एसी आता था उसको मंथली देता था, और पूरे शहर भावनगर का ठेका लिया हुआ था। इसकी इजाजत के बगैर कोई भी रजिस्ट्री जो है तहसीलदार मंजूर नहीं करता था। जिसके ऊपर इसकी निशानी लगी होती थी या जो टिक करता था वो ओके होते थी, अदरवाइज ओके नहीं होती थी। लेकिन एहलियान भावनगर, शहर वफा भावनगर अभी तक जिंदा है और हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये माफिया आज से नहीं है, ये माफिया 89 से भर्ती हुआ है। और ये जो भी वो पॉलिटिशियन आए हैं, जो भी सियासतदान आए हैं, उनके ऊपर इस बंदे ने इन्वेस्ट किया और उन्होंने रिस्पॉन्स में इसको शहर के पटवारी दिए, जिनमें काबिल जिक्र पटवारी जो इसने लगवाया वो यासिन भट्टी है, जिसको सस्पेंड किया गया, जिसकी वजह से असल इशू शुरू हुआ। और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने उस यासिन भट्टी को मुअत्तल करवाया। मुअत्तल करवाने के बाद ये फिर एक्टिव हुआ और हाफिज आसफ चौधरी का ये जानी दुश्मन बन गया, क्योंकि उसने उस पटवारी को सस्पेंड करवाया जिससे पूरा शहर तंग था। जो वो ये कहता था कि ये जनाब आप कल्लू के पास जाएं, जो भी मामला तय करने हैं, मैं तो दिहाड़ी पे रखा हुआ हूँ। वो सस्पेंड होने के बाद हाफिज आसफ साहब ने बतौर एहतजाज जो है उसको सस्पेंड करवाया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इसके ऊपर फिल 4 एक्शन लेना चाहिए था सीसीडी को, लेकिन उसको अस्पताल में भी उसको रियायत दी गई, वहाँ से भी भगाया गया। उसके बाद आपको कल एक वीडियो वायरल हुई है उसके बेटे की, तो वो मुसल्ला दिखाई दे रहा है इमरजेंसी में, एसपी भी साथ खड़ा है, एसएचओ ए डिवीजन, बी डिवीजन, थाना सदर के एसएचओ बीच में खड़े हैं। राइफल तो उससे ले ली, वो बंदा किधर गया? जब अवामी हलकों ने जोर शोर किया तो फिर वो अरेस्ट हुआ, आज उसका रिमांड हुआ है। तो ये माफिया कल्लू ग्रुप बिहाइंड द सीन भावनगर की जितनी भी क्रीम थी, जितने भी सियासी लोग थे, सब ने इसको प्रमोट किया और इसमें हिस्सा डाला और ब्लैकमेल होते रहे, कल्लू खां से होते रहे, जिसकी वजह से हर बंदे की उसके पास कमजोरी थी। ये साथ एक रॉयल गेस्ट हाउस है, सामने एक गली है, उसके अंदर एक बीबी आज भी जिंदा हयात है, जिसके ऊपर जो है वो 5 मरले का कब्जा किया गया। आज वो रॉयल गेस्ट हाउस खड़ा है, उस बीबी का कोई परेशान हाल नहीं है, पूछने वाला नहीं है, वो गरीब औरत बेचारी बददुआएं दे रही है। तो ये काफी मुतद्दद जदादे इसने दर्जा 4 का मुलाजम होकर इसने बनाई है। अफसोस की बात है एक दर्जा 4 का मुलाजम नायब कासद अरबों रुपए का मालिक कैसे बना? जब नायब ने इसके ऊपर छापा मारा तो बोरियों के बोरियां जो है ना वो नोटों की और डॉलर और प्राइज बॉन्ड पता नहीं क्या क्या मिला, ठीक है, लेकिन आज तक किसी ने इसके ऊपर हाथ नहीं डाला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें जुर्रत दी है
और ये हम सारे दोस्त इकट्ठे होकर इस चीज का अदा करते हैं कि हम चौधरी आसफ जो कि भावन नगर के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, शरीफ आदमी है, इस बंदे ने उसको इंतहाई तंग किया, ब्लैकमेल किया और जिसकी वजह से जो है फिर भी वो नहीं हटा, वो फिर भी उसके बेटे को इसने नाक कत्ल किया। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अहल भावन नगर से, अंजुमन ताजरान से, यंग अंजुमन ताजरान से, जो बड़े बुजुर्ग है ताजर, उनसे, सिविल सोसाइटी से, जो भी मुतलका तंजीमें हैं, सबसे ये हमारी गुजारिश है कि एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाएं। अगर जब तक शहर एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा नहीं होगा तो ऐसे ही हाफिज अवैस असगर जैसे बच्चे शहीद होते रहेंगे। क्यों कि जब इख्तलाफात आपस में पड़ते हैं तो इस वजह से इंतजामिया इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। शेख अख्तर वाली भी अंजुमन ताजरान थी, उस वक्त भी शहर मुताद और इकट्ठा था। तो मेरी गुजारिश ये है कि हाफिज अवैस जो कि हाफिज कुरान था, वो उसको नाग शहीद किया गया है, इसका मुकदमा सैयद जफर चट्टा साहब से भी गुजारिश है, वज़ीर-ए-आला पंजाब से भी गुजारिश है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी हमारी गुजारिश है कि ये सैयद जफर चट्टा साहब को आज खुद नोटिस लेके ये CCD को केस ट्रायल करना चाहिए।